दोस्तों जरा सोचिए, एक मॉडर्न जमाने की लड़की अचानक समय को पार करके पुराने युग में पहुंच जाती है और वहाँ वह सीधे एक खतरनाक राजा की बाहों में गिरती है जो अपने दुश्मनों के लिए एक दरिंदा है, लेकिन उसके लिए वो पागलों की तरह दीवाना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सब पहले भी हो चुका है। किंग का पुनर्जन्म हुआ है सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। वह अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा देता है सिर्फ उसे बचाने के लिए। दोस्तों, इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा उनका फनी रोमांस और बलिदान जो दिल को छू लेगा, और स्ट्रॉन्ग बिंदास हीरोइन जिसको बचाने के लिए किंग हर हद पार कर देगा। पर क्या अंत में वो उसे बचा पाएगी? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर करना और आपका प्यारा लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं एक एम्परर बात कर रहा होता है, तभी एक लड़की उसकी बॉडी को टच करती है तो वो उसे मरवा देता है। यानी कि ये एक ऐसा एम्परर है जिसे कोई भी लड़की छुए तो पसंद नहीं, और जो भी ये गलती करेगा उसे उसकी सज़ा मिलेगी। अभी तो एक लड़की को सज़ा मिली थी, तभी हमारी फीमेल लीड सू वहाँ पे आके उसकी बाहों में गिर जाती है। सब लोग की आंखें फटी रह जाती है तो वो उसकी बॉडी को टच करती है। गार्ड कहता है कि अब इसे भी एम्परर एग्जीक्यूट कर देगा। वहीं पर वो सोचती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। हम देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो टाइम ट्रैवल करके अब पुराने ज़माने में आ चुकी है। उसे एक टास्क दिया गया है जिसमें यदि एम्परर उसे मार दे तो वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती है, और उसके लिए उसे जो भी टूल्स की ज़रूरत है वो उसका ब्रेसलेट देगा। तो सू सोचती है कि मैंने बुक पढ़ी है, इस बुक का हीरो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, किसी को भी टच नहीं करने देता और जो भी टच करेगा उसे मार देता है। तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं जल्दी अपनी दुनिया में चली जाऊंगी और मुझे उसके लिए 100 मिलियन रुपए मिलेंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और एम्परर को टच करने लगती है। कहती है, देखो मैंने आपको टच किया, मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, आप ना मुझे एग्जीक्यूट कर दो। तो वो उसे देख ही रहा था। वो सोचती है कि मुझे थोड़ा और करना चाहिए, तो वो उसे किस करती है। तो ये देख के तो वहाँ के सर्वेंट शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज तो इसकी हड्डी भी नहीं बचेगी, पर एम्परर फिर भी कुछ नहीं करता। वो सोचती है कि मुझे थोड़ा और मेहनत करना चाहिए और उसकी बॉडी में हर जगह किस करने लगती है और टच करने लगती है। तो एम्परर उसका हाथ पकड़ लेता है। कहती है कि मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपना गुस्सा निकालो और मुझे सजा दो, मुझे मार डालो। पर वो कहता है पूरे राज्य में घोषणा कर दो, अब ये मेरी कोक्यूबाइन बनेगी। तो सू इरिटेट हो जाती है। कहती है, इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो? इससे पहले तो जितनी लड़की आई टच किया उसको सजा दी और मुझे सजा नहीं दे रहे हो, ऊपर से कोक्यूबाइन बना रहे हो। तो वो उसे गोद में उठा के ले जाता है। गार्ड्स दरवाजे पे कान लगा के सुन रहे थे। एम्परर कहता है कि कब से मुझे सीड्यूस कर रही थी, अब करो सीड्यूस। तो वो उसकी बॉडी को टच करने लगती है। एम्परर कहता है, बस इतना ही है मेथड, दूसरा कोई मेथड नहीं है। तो वो उससे अपने ब्रेसलेट से एक डोरी मंगवाती है और उसके हाथ बांध देती है और डोरी से उसे पीटने लगती है। वो सोचती है कि ये तो किंग है और कोई लड़की यदि उसे ऐसे मारेगी तो इसका तो ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर ये मुझे मार देगा, फिर मैं अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। वो तो ऐसे मन में खुशी हो रही थी, पर एम्परर उसको कुछ नहीं कहता है। तो वो सोचती कि ये पागल हो गया है। फिर उसके रूम में जो भी एकदम कीमती वाले सामान पड़े होते हैं वो पूछती है कि क्या ये तुम्हें पसंद है? तो वो कहता है, हाँ मुझे शौक है ऐसी चीज़ें रखने का। तो वो एक के बाद एक चीज़ें गिराने लगती है। बाहर गार्ड सोच रहे थे कि कोई अंदर तो नहीं घुस गया, एम्परर को मारने तो नहीं आया, इतना आवाज़ क्यों आ रहा है। पर रूम के अंदर तो सू सारी चीज़ें गिरा के तोड़ रही होती है। वो सोचती है अब तो पक्का मुझे सजा देगा, पर उल्टा एम्परर जब देखता है कि सू के पैर पे चोट लगी है तो उसे बेड पे बिठाता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आते, पूछते क्या सब ठीक है? तो कहता है, मेरी प्यारी वाइफ को ये सारी चीज़ें तोड़ना अच्छा लगता है, तो हमारे पास जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सब मेरी वाइफ को दे दो, वो जितना चाहे उतना तोड़ सकती है। फिर उसके घाव पे मेडिसिन लगाता है। तभी सिस्टम में से आवाज़ आती है कि तुम तो एम्परर की खास बनती जा रही हो। तो वो एम्परर को किक करती है। कहती है कि मुझे आपको किक करके अच्छा लगा, पर यदि मैं कहूँ कि मैंने जानबूझ के नहीं किया तो क्या आप बिलीव करोगे? तो एम्परर कहता है, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हो और मैं तुमसे काफ़ी सेटिस्फाइड भी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कोक्यूबाइन बनाऊंगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और उसे किस करने जाता है तो अपना मुंह फेर लेती है, तो वो उसके नेक पे किस करने लगता है। वो सोचती है मुझे अपने बचाव के लिए करना ही होगा और उसे मारने जाती है। तो सिस्टम में से आवाज़ आता है कि यदि ये मर गया तो तुम भी दुनिया नहीं छोड़ पाओगी कभी भी। तो वो सोचती है कि अच्छा तो मैं इसको हर्ट नहीं कर सकती, पर उल्टा इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो एम्परर कहता है, मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझसे काफ़ी प्यार करती हो, इसलिए मैं तुमसे कल शादी करूंगा। तो वो कहती है कि क्या तुम मर्द हो? तो वो कहता है कि मैं मर्द हूँ या नहीं वो मैं तुम्हें अभी प्रूव कर दूंगा। और फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन सू कोक्यूबाइन बन जाती है और सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और बहुत सारे गिफ्ट भी देते हैं। वो सोचते क्या फ़ायदा, इसको मैं अपने साथ तो नहीं ले जा सकती।
और फिर अपनी मेट से उसका नाम पूछती है और कहती है कि किंग को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो बताती है कि लास्ट टाइम एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कॉन्क्यूबाइन थी, उसने कॉन्क्यूबाइन वेन को ऑफेंड किया था, जिसकी वजह से उससे एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो सू तो खुश हो जाती है, वो सोचती है कि अब मैं भी ना वे को परेशान करूँगी, फिर मुझे भी सज़ा देंगे तो मैं अपने दुनिया में वापस जा पाऊँगी। वहीं पर वे की मेट्स के साथ बातें हो रही होती है। वो कहती है कि उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो कॉन्क्यूबाइन बन जाएगी। फिर तभी वहाँ पे सू आती है, दोनों बातें करते करते झगड़ा करने लगते हैं। तो सू तो अपने ब्रेसलेट में से हथियार निकालती है। उन लोगों ने ऐसा हथियार कभी नहीं देखा था, तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और भाग के एम्परर के पास जाते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ हमें बचा लो, ये पागल हो गई है। तो सू पे वहाँ पे आके उसके पैर को कुचल देती है, कहती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मुझे ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको मार दूँगी। वो कहती है कि आपकी ये फेवरेट वे है, मैंने इसको हर्ट किया है, अब आप ना मुझे सज़ा दो, आपको मुझे सज़ा देनी चाहिए। वे कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ देंगे? पर मेजेस्टी तो उल्टा वे को ही पकड़वा देते और उसके हाथ तोड़ने का आदेश देते हैं। सू कहती है नहीं ऐसा मत करो, तुम मुझसे क्यों सज़ा दे रहे हो। वो गुस्सा हो जाती है। एम्परर कहता है मैं तुम्हें हरम की क्वीन बनाता हूँ ताकि तुम जिसे चाहो उसे बुली कर सकती हो, पर वो तो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। सारे सर्वेंट सोचते हैं कि इसने क्या जादू कर दिया है जो एम्परर इसकी सारी बातें मानते हैं, पर एम्परर को इससे क्या था, वो तो सू के पीछे पीछे चले जाते हैं। वेन कहती है कि लगता है इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एम्परर, मुझे किसी भी तरीके से सू को हटाना होगा वरना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वहीं पर सू अब नोबल क्वीन बन चुकी है। वो कहती है इतने कम दिनों में तो इतनी बड़ी पोजीशन पे आ गई हूँ, कुछ दिन और यहाँ पे रही तो खुद ही एम्परर बन जाऊंगी। और सारी दासियाँ उससे नील डाउन भी करती है। वो कहती है मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे एम्परर बनने में कोई भी शौक नहीं है, मुझे तो मेरी दुनिया में जाना है, वहाँ के 100 मिलियन रुपए उड़ाने हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द ये टास्क कंप्लीट करना होगा और घर जाना होगा। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर कहता है कि एम्परर की तरफ से फरमान आया है कि आज की रात आप उनके साथ बिताओगे। तो सब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो कहते हैं इसमें कॉन्ग्रेचुलेट करने वाली कौन सी बात है, क्योंकि उसको तो नहीं जाना होता है, पर फिर भी वो जाती है। जब वो जाती है तो देखती है कि किंग तो कुछ और ही लुक में दिख रहे थे, बहुत सारे प्रॉप्स और रस्सी के साथ। वो उसके सामने आके नील डाउन करके रस्सी देता है, कहता है कि तुम्हें मुझे मारना है ना, तुम मुझे मारो, इस बार मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हें ये सब करने में मज़ा आता है ना। तो सू कहती है मुझे किस चीज़ का मज़ा आता है, तुम्हें मज़ा आता है। और फिर अपने ब्रेसलेट से नूडल्स मंगवाती है, पर उसकी स्मेल एम्परर को पसंद नहीं आती। वो कहता है मुझे काम है और फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में सू नूडल्स खाते हुए बुक पढ़ रही थी और स्माइल कर रही थी, और उसे देख के एम्परर भी स्माइल करता है। तो उसके बाजू में गार्ड होता है, कहता है कितने टाइम के बाद आप हंस रहे हो। वो कहता है मुंह बंद रखो वरना सैलरी काट दूंगा। तभी सिस्टम में से आवाज़ आती है कि एम्परर तुम्हें प्यार करने लगा है। तो वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, कहती है लगता है 100 मिलियन रुपए मुझसे दूर जा रहे हैं। बाद में सू बाकी कॉन्क्यूबाइंस को मॉडर्न ज़माने के कपड़े पहना देती है। फिर उनसे पूछती है कि किसे ज़्यादा एम्परर पसंद करते हैं, तो सब कोई बहाना बनाता है कि मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर अंदरों अंदर लड़ने लगते हैं। तो सू सच जानने के लिए ब्रेसलेट में से हथियार निकालती है, तो वो सब डर जाती है और सब सच बता देती है कि एम्परर हम में से किसी के भी पास नहीं आते, ना उन्होंने कभी हमें टच किया है, कभी हरम में भी नहीं आए। फिर पूछती है कि क्या आपको कभी टच किया है, तो सू याद करती है। वो कहती है ये सब बातें छोड़ो, पर तुम लोगों ने कभी उससे सीड्यूस करने की कोशिश क्यों नहीं की, थोड़ी सी तो मेहनत कर ली होती। तभी एक गार्ड आके कहता है कि एम्परर ने आज आपको रूम में बुलाया है। तो वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, कहती है मैं नहीं जाने वाली, रोज़ रोज़ बुलाता रहता है। तो उसका ऐसा बिहेवियर देखकर बाकी कॉन्क्यूबाइन सोचती है कि कितनी एरोगेंट है, हमें मिलकर इसे मार डालना होगा। वहीं पर एम्परर के पास वो हथियार पहुंच जाता है। तो वो हथियार को देख के कहता है कि अच्छा सू को ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। वहीं पर सू को सिस्टम बताती है कि तुम एम्परर की और ज़्यादा खास होती जा रही हो और तुम्हारे मॉडर्न दुनिया के हथियार भी उनके पास पहुंच गए हैं। तो फिर सू उसके पास जाती है, पूछती है मेरी चीज़ वापस करो। तो वो कहता है ये मेरा रूम है, तुम्हारी चीज़ मेरे रूम में कैसे होगी। वो कहते हैं मुझे पता है तुमने छुपा दिया है, और उसके बेड में ढूंढने लगती है तो उसके कंबल के नीचे छुपा के रखा होता है। पर पीछे से एम्परर उसके क्लोज चला जाता है। तो वो उसकी बॉडी को देखकर कहते हैं तुम पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो। वो कहता है अभी तुम्हें शर्म आ रही है, पहली बार थोड़ी देख रही हो ऐसे, और उसके और क्लोज जाने लगता है। वो सोचती है कि अभी ये मुझे किस करेगा, पर वो तो उसके चिक पे किस करता है। तो वो गुस्सा करने लगती है। तो वो कहता है यदि अच्छा नहीं लगा तो तुम मुझे बाइट कर सकती हो। तो वो उसके नेक पे बाइट कर देती है, जिसकी वजह से एम्परर अपना कंट्रोल खो देते हैं और उससे किस करने लगते हैं। तो वो उसे धक्का देती है, पर फिर भी एम्परर नहीं रुकते। तो वो उसके लिप्स पे बाइट कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। वो सोचती है कि यदि ऐसा ही होता रहा, तभी वहाँ पर कुछ ट्रेडर्स आते हैं, अटैक कर देते हैं।
तो एम्परर उनसे फाइट करने लगते हैं। तभी पीछे से कोई उन पे हमला करने वाला होता है। सू सोचती है कि यदि एम्परर ही मर गया तो मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी यहाँ से। तो वो एम्परर को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से खुद हर्ट हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मुझे अपनी दुनिया में जाने के लिए एम्परर के हाथों से ही मरना होगा। तो वो कहते बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। किंग के हाथ में तलवार पकड़ा के कहती है कि मुझे मार दो यदि तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो। यदि मैं तुम्हारे हाथ से नहीं मरी तो मैं अपनी दुनिया में नहीं जा पाऊंगी और हमेशा के लिए मर जाऊंगी। और फिर बेहोश हो जाती है। तो किंग डॉक्टर को बुलाता है। सू को सुनाई देता है कि किंग कह रहा था कि यदि सू ठीक नहीं हुई तो तुम सभी मरने के लिए तैयार रहना। जब सू को होश आता है तो एम्परर उसके साथ ही होता है। वो कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम मुझे मेरी दुनिया में क्यों नहीं भेज देते। तो किंग कहता है कि तुम्हारी लाइफ बच गई, यानी कि इन लोगों की लाइफ भी बच गई। तो वो देखती है वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट और डॉक्टर होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि फाइनली सू की जान बच गई, अब हम भी सीधा रह पाएंगे। एम्परर उनको जाने के लिए कहता है तो और सू से कहता है कि मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तो वो सोचती है कि ऐसे तो मैं अपनी दुनिया में कभी नहीं जा पाऊंगी। तभी सिस्टम में से आवाज़ आती है कि अब टास्क में थोड़ा चेंज आया है। यदि तुम एम्परर के सच्चे आंसू की 10 बूंदें इकट्ठी कर लो तो अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। एम्परर उसके घाव पे मेडिसिन लगाने के लिए परमिशन मांगता है। तो सू हाँ कहती है। जब वो मेडिसिन लगा रहा था तो वो कहती है मेडिसिन ही लगाना, कुछ और मत देखना। तो वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा फियरलेस थी, तो अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो। फिर वो जेंटली उसके घाव पे मेडिसिन लगाता है। सू पूछती है कि ये ट्रेडर्स जो आए थे तुम्हें मारने के लिए वो कौन थे। तो वो कहता है कि एम्परेस और कॉक्यूबिन वेंग ने भेजे होंगे। तो वो कहती है कि तुमने मुझे आसानी से ये सीक्रेट बता दिया, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं किसी को बता दूंगी। वो कहता है मुझे पता है तुम किसी को भी नहीं बताओगी। तो ये सुनकर तो सू का दिल पिघल जाता है। वो सोचती है कि नहीं नहीं, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। जस्ट बिकॉज ये हैंडसम है और इतनी अच्छी बातें करता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना दिल दे बैठूंगी। फिर वो सोचती है कि मुझे कुछ भी करके लीजे के सच्चे आंसू कलेक्ट करने हैं, पर कैसे करूँ। फिर उसे आइडिया आता है। तो वो लीजे से कहती है कि क्यों ना हम एक डील करें, मैं तुम्हें एम्प्रेस और वी को हटाने में मदद करूंगी, बदले में तुम मेरी एक विश पूरी करोगे। मन में सोचते कि फिर मैं उसके सच्चे आंसू ले लूंगी और यदि आंसू नहीं आए तो मैं उससे डेथ पेनल्टी मांग लूंगी। वहीं पर एम्परर सोच रहा था कोई बात नहीं, यदि कुछ टाइम के लिए ही यदि मैं तुम्हें यहाँ पे रोक सकता हूँ तो ठीक है। और उससे डील कह के हाँ कहता है। फिर पूछता है कि कंडीशन क्या है। तो सू कहती है कि हमारा काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अपनी इच्छा बताऊंगी, और उससे पिंक की प्रॉमिस मांगती है। वो पूछता है कि क्या प्लान है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, हम दोनों को एम्प्रेस के सामने लवी डवी होने का नाटक करना है और समय निकाल के प्रूफ इकट्ठे करने हैं और उसकी पोजीशन को धीरे धीरे ख़त्म करना है। वहीं पर एम्प्रेस डोवगर का सीन दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी थी विद्रोह करने की। उसका आदमी आके कहता है कि एक प्रॉब्लम है, हमारी सेना में एक सेनापति है जो कि एम्परर का खास है और हमेशा उसका लॉयल रहता है। एम्प्रेस कहती है 7 दिन में उसे मार दो और पैलेस के आदमी को पैसे देके खरीद लो और फिर राज्य पे हमला कर दो। लीजिए, तुम्हें मरना ही होगा, ये तुम्हारी किस्मत है। फिर इस राज्य में सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी और मैं ही इस राज्य की एम्प्रेस होगी। वहीं पर एम्प्रेस की खास दासी आके उसे सू के बारे में बताती है। एम्प्रेस कहती है कौन है, इसके बारे में कभी नहीं सुना। दासी कहती है ये अफवाह है कि जब एम्परर ना रहते तो वो सीधे आसमान से उनकी बाहों में गिरी थी, इसीलिए सब उसे गॉडेस भी कहते हैं और इसीलिए शायद एम्परर भी उसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो एम्प्रेस कहती है कि मैं भी तो देखना चाहती हूँ ये कौन है। फिर सू और लीजे रूम में होते हैं तो गार्ड आके कहता है कि क्वीन मदर ने इनको बुलाया है। तो सू कहती है कि परफॉर्मेंस करने की बारी आ गई है, अभी हमें उनको दिखाना है कि हम कितने दोनों प्यार करते एक दूसरे से। तो एम्परर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वो दोनों ही क्वीन मदर से मिलने के लिए जाते हैं। उनको ग्रीट करती है सू और फिर जब वो खड़े होने जाती है तो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है। कहती है देखो ना महाराज, यहाँ का फ्लोर कितना गंदा है, मेरे पैरों में दर्द होने लगा। तो एम्परर कहता है मेरा आदेश है कि इस फ्लोर को बदल दिया जाए और जिसने भी इस फ्लोर को बनाया है उसके एक एक हाथ को तोड़ दिया जाए। ये सब देखकर तो एम्प्रेस को गुस्सा आता है, पर उल्टा महाराज तो सू को गोद में उठा के उसकी बाजू की सीट में बिठा देते हैं। कहते कि यदि तुम्हारी बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है तो मुझे दिल में पेन होता है। और पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। तो एम्प्रेस कहती थोड़ी सी तो शर्म कर लो, मैं इधर ही बैठी हूँ तुम्हारे सामने ही और ये सब कर रहे हो मेरे सामने। एम्परर कहता है कि आप तो जानते हो मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ, इसलिए ऐसा हो तो आप यहाँ से चले जाइए, मैं तो हमेशा ही इसे पैम्पर करता हूँ। को और ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है उसके लिए पूरा फ्लोर निकाल रहे हो, एक काम करो इसका मंदिर बनवा दो ताकि सब इसकी पूजा करें।
तो एम्परर कहता है ये आइडिया अच्छा है, यही करवाना चाहिए, कल ही मैं ऑर्डर दूंगा, मेरी वाइफ का 3 फुट का गोल्डन का मूर्ति बनेगा और सब उसको फेरी की तरह पूजेंगे। तो क्वीन मदर तो शॉक हो जाती है। सू कहती है मुझे सिर्फ इतना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा महल चाहिए जो कि सोने की ईंटों से बना हो और उसकी दीवारों पे हीरे जड़े हो। तो एम्परर कहता है मैं अपनी प्यारी वाइफ के लिए तो सब कुछ करूँगा, तुम्हारे लिए तो आसमान के तारे भी तोड़ के लेकर आऊँगा। तो सू कहती है वाह मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो उसके क्लोज जाके कहता है कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना होगा। तो वो कहती है आज मैं तुम्हें खास गिफ्ट दूंगी। तो एम्परर क्वीन मदर से कहता है कि मुझे मेरी प्यारी वाइफ से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। और उसको गोद में उठा के वहाँ से चला जाता है। तो एम्प्रेस की दासी कहती है इसने ज़रूर कुछ एम्परर पे जादू टोना किया है। क्वीन मदर कहती है मुझे इनके बिहेवियर पे शक हो रहा है, तुम इन पे नज़र रखो। वहीं पर एक गार्ड सू को मैसेज लेटर देता है। तो उनको पता चलता है कि उन्होंने जो नाटक किया था उसका इफेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि एम्प्रेस को अभी भी शक हो रहा है। तो वो कहती है ठीक है, तो हमें और कुछ बड़ा करना होगा। बाद में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑफिशियल्स कहते हैं कि अब इस मैटर को क्लोज कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर सू आती है, तो वो वहाँ पे एम्पेरर के पास जाके बैठ जाती है। तो वहाँ के ऑफिशियल्स कहते हैं कि एम्पेरियल कॉन्क्यूबाइन यहाँ पर क्यों आई है। तो वो कहती है कि मैं ब्यूटीफुल तो दिख रही हूँ ना। तो एम्पेरर कहता है हाँ। वहाँ के ऑफिशियल्स कहते हैं कि हरम की रानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चीज़ों में इंटरफियर नहीं कर सकती, इसीलिए आप उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। तो सू कहती है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे डर लग रहा है इनकी बातें सुन के। तो मैजेस्टिक कहता है मेरी प्यारी वाइफ को डराओ मत। तो सू कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग तो काफ़ी प्रोफेशनल है। तो मैजेस्टिक कहता है हाँ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो सारे ऑफिशियल्स कहते हैं कि आप खूब लंबा जियो, और कहते हैं कि हम एम्प्रेस के लिए बेहतरीन नमूने लेके आएंगे, बेशकीमती सुंदर सुंदर कपड़े और गहने, और सब उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगते हैं। और सारे ऑफिशियल्स उनको अलग अलग गिफ्ट देने की बातें करते हैं। सू कहती है कि मैंने आपके लिए पोएम लिखी है, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। तो सारे ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये कोर्ट है, यहाँ पे पोएम सुनाना अलाउड नहीं होता। तभी वहाँ पर एक मेड एम्प्रेस को कहती है कि कॉन्क्यूबेन शू कोर्ट में गई है और ऊपर से महाराज के पास बैठ के पोएम सुनाना चाहती है। तो वो कहती है कि कॉन्क्यूबेन की इतनी हिम्मत, उसे पता नहीं है कि कॉन्क्यूबेन को कोर्ट में जाना अलाउड नहीं होता, मुझे उसे सबक सिखाना होगा। और अपने गार्ड से कहती है मेरी जाने की तैयारी करो। वहीं पर कुछ ऑफिशियल्स इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, तो कुछ ऑफिशियल्स सपोर्ट कर रहे थे। वो कहते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, यदि उन्होंने प्यार से हमारे एम्पेरर के लिए कुछ शब्द लिखे तो सुनने में क्या जाता है। तभी वहाँ पर एम्प्रेस आती है और सू को डांटने लगती है। कहती है तुम्हें पता भी है ये गुनाह है, कोर्ट के अंदर आप नहीं आ सकते। तो वो कहती है कि मैं जब नींद से उठी तो मैंने एम्पेरर को पास नहीं देखा और मैं बस उन्हें अपनी पोएम सुनाना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। फिर वो मैजेस्टी से पूछती है कि क्या आप मेरी पोएम सुनना चाहते हो। तो मैजेस्टी हाँ कहता है, जिसकी वजह से वहाँ के ऑफिशियल्स के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही थी और वो लोग लड़ने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये बात सही लग रही थी तो कुछ लोगों को ये बात सही नहीं लग रही थी। तो एम्प्रेस कहती है अच्छा है, जितना ये लोग लड़ेंगे उतनी बड़ी न्यूज़ बनेगी। फिर एम्प्रेस कहती है यदि महाराज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस कोर्ट में सबसे रिस्पेक्टफुल तो वही है, यदि वो सुनना चाहते हैं तो फिर कॉन्क्यूबाइन अपनी पोएम सुना सकती है। फिर सू एम्पेरर के साथ मुलाकात के बाद जो जो पल उन्होंने साथ में बिताए थे उसे पोएम में सुनाने लगती है। तो एम्पेरर को वो सब याद आता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर पोएम में उनके इंटीमेट पलों के बारे में भी बताया गया होता है। तो ये सुन के कुछ ऑफिशियल्स कहते हैं कि इतनी अभद्र पोएम कोर्ट में सुना रही है, इसे तो ज़रूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और मैजेस्टी से कहते हैं कि ऐसी अभद्र पोएम सुनाने के लिए इसे पनिश करो। पर मैजेस्टी कहते हैं कि ये पोएम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और मेरे रूम में इसे रखवाया जाए, अब से मैं रोज़ इस पोएम को सुनना चाहता हूँ। वो मन में सोचता है कि अच्छा तो ऐसा फील होता है जब कोई हमें प्यार करता है। तभी सिस्टम में से आवाज़ आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने एक सच्चा आंसू पा लिया है। तो सू उसको देखती है तो उसकी आंखों में आंसू होता है। वो कहती है तो काफ़ी ज़्यादा इजी। सारे लॉयल ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको ये सब पसंद नहीं आता, तो किंग से कहते हैं कि सू को सज़ा दो वरना हम यहाँ पर ही अपनी जान दे देंगे, जिससे किंग को गुस्सा आता है और उनको ही जेल में जाने का आदेश दे देता है। क्वीन मदर खुश होती है, अच्छा है जितने लॉयल थे वो खुद ही जेल भेज दिया, अब मेरे लिए और भी आसान है। और जो दूसरे ऑफिशियल्स थे वो तो मन में खुश हो रहे थे। तो सू उनके पास जाती है। वो ऑफिशियल्स मन में सोच रहा था कि मैं थोड़ा अच्छे शब्द बोलूँगा ना तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। तो सू तो उसको किक करती है। वो कहता है मैंने आपको नाराज़ करने वाली कोई भी चीज़ नहीं की, आपने मुझे ऐसे ट्रीट क्यों किया। तो वो कहती है मुझे सब पता है तुमने क्या क्या किया है।
फिर दूसरे ऑफिशियल के पास जाती है, उसे भी किक करती है, कहती है तुम तो देश में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हो। तीसरे को कहती है मैंने जो पैसे दिए थे पुल बांधने के लिए, तुमने वो पैसों का थिएटर बनवा दिया। तो सारे ऑफिशियल्स किंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सू कैसे ट्रीट कर रही है, आप हमारे लिए न्याय करें। किंग उसे भी सस्पेंड कर देता है और उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। किंग कहता है कि तुम्हारी मदद की वजह से मैंने इन देशद्रोहियों को कितनी आसानी से पकड़ लिया, और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो होस्ट कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने दूसरा आंसू भी पा लिया। सू तो बहुत खुश हो जाती है कि एटलीस्ट अब वो जल्दी से अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। किंग अनाउंस करता है कि आज से मेरी वाइफ भी कोर्ट में मेरे साथ आएगी। वहीं पर क्वीन मदर और वेन तो खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था किंग के जितने भी लॉयल गवर्नर थे वो अब जा चुके हैं, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया जीतना। वहीं पर सू अपने कपड़े उतार रही थी तो किंग पीछे से आकर उसे हक कर लेता है, पूछता है कि क्या कल भी हमें ये नाटक करना है। तो वो कहती है कि नहीं करेंगे तो तुम मारे जाओगे। पर किंग तो कुछ और ही मूड में था, वो उसे टच कर रहा था और उसके कपड़े निकालने जाता है। तो सू कहती है क्या कर रहे हो। किंग कहता है कि आज जो तुमने पोएम कोर्ट में कही थी, क्यों ना उस पोएम को वापस किया जाए, क्यों ना तुम मुझे सिखाओ कि नाटक कैसे करते हैं। और उसे किस करने लगता है। सू उसे रोक देती है, पर किंग तो आज उसे छोड़ने वाला नहीं था, तो फिर सू भी उसे किस करने लगती है। बाद में कहती है कि तुम्हारे सामने एक ब्यूटीफुल लेडी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर वो उसे अपने बेड पे लेके जाती है और फिर उसे किस करने लगती है। बाद में दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। बाद में किंग और सू कोर्ट में होते हैं। किंग कहता है कि वैसे तो ये सारे ऑफिशियल करप्ट है, तो हम ये कोर्ट का मामला चला ही क्यों रहे हैं। सू कहते हैं नाटक करो। फिर सारे ऑफिशियल्स डरते हुए वहाँ पे उसे रिपोर्ट करते हैं। एक ऑफिशियल कहता है कि कैटल्स के लिए 30,000 रुपये चाहिए, और वो उसके रिपोर्ट्स देखती है तो उसमें सारी फेक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। वो एक एक करके सारे रिपोर्ट्स आग में डाल देती है। वो कहते हैं तुम लोगों ने किंग को क्या बच्चा समझ के रखा है जो ऐसी फालतू की रिपोर्ट्स दे रहे हो। एक ऑफिसर कहता है किंग को क्यों बहन ने ये सारे रिपोर्ट जला दिए। किंग कहता है मेरी वाइफ जो भी कर रही है ठीक कर रही है, उसमें इंटरफियर मत करो। फिर सू उन सबको डांट लगाती है, अगली बार यदि नकली रिपोर्ट दिए है तो इन रिपोर्ट्स के साथ तुम्हें भी जला दूंगी। किंग सोचता है मेरी वाइफ मुझे कितना ज़्यादा समझती है, इसलिए इसने मुझे रिपोर्ट्स नहीं देखने दिए, क्योंकि ये नकली रिपोर्ट मुझे देखने देना ही नहीं चाहती थी। तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि सिर्फ सुई है जो उसे समझती है। तो सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि तीसरा आंसू मिल गया। सू सोचती है कि ये तो बहुत ईजी है, लगता है मैं जल्दी अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगी, यानी कि मुझे किंग के साथ अच्छा बिहेव करना होगा। बाद में सू कुछ ऑफिशियल्स रिपोर्ट को एनालाइज कर रही होती है। किंग कहता है कि ये ऑफिशियल्स को लगता है कि मेरी रानी सिर्फ हरम को मैनेज करना चाहती है, पर मेरी वाइफ तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो सारी चीज़ों को हैंडल कर सकती है। तो सू कहती है क्वीन मदर को तो बहुत ज़्यादा जलन होगी जब उसे पता चलेगा कि हमने उसे ट्रिक किया है, और गुस्सा भी आएगा, और वो हंसती है। तो किंग की आंख में आंसू आता है। वो कहता है मेरी वाइफ सच में कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है और मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है। तो होस्ट कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने 4th आंसू हासिल कर लिया। तो वो कहती है कि अब मुझे इससे और ज़्यादा अच्छे से रखना होगा ताकि जल्दी से मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। वहीं किंग से वो कहती है कि क्यों ना इस चीज़ का सेलिब्रेशन किया जाए, चलो बारबेक्यू खा के सेलिब्रेट करते हैं। किंग उसके लिए बारबेक्यू बनाने लगता है, पर उसकी मेथड तो मॉडर्न ज़माने के किसी शेफ के जैसी थी। तो उसे शक होता है कि ये सारे मॉडर्न टूल यहाँ पे कैसे आए गए, और ये तो एकदम ऐसे बारबेक्यू बना रहा है जैसे कोई मॉडर्न ज़माने का शेफ हो। फिर वो उसे बारबेक्यू खाने के लिए देता है और ड्रिंक करने के लिए लिक्विड देता है। सू कहती है ये तो पिरल मिल्क टी है। किंग कहता है मैंने इसकी रेसिपी चांस से जान ली थी, पर सू को शक होता है कि कहीं ये भी टाइम ट्रैवल करके तो नहीं आया। बाद में जब वो सो रही थी तो वो सिस्टम से कहती है कि क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है, क्या इसमें कोई हिडन प्लॉट है, क्या ये भी टाइम ट्रैवल करके आया है। तो सिस्टम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे ही शक कर रही हो। तो किंग उसे पकड़ के अपने क्लोज करता है। नींद में कहता है कि क्या तुम इस लाइफ में मुझसे प्यार करोगी। तो सू सोचती है इस लाइफ, मुझे इसको टेस्ट करना होगा, कहीं ये भी तो टाइम ट्रैवल करके नहीं आया। अगले दिन वो स्पीकर पर एक्सरसाइज का म्यूज़िक बजाती है और एक्सरसाइज करने लगती है। वो सोचती है ये म्यूज़िक तो मॉडर्न ज़माने में सबको ही पता है, और इसकी आवाज़ से किंग की आँख खुल जाती है। तो वो उसके पास आता है, पूछता है तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं एक्सरसाइज के साथ डांस कर रही हूँ। फिर पूछती है कि क्या तुमने ये म्यूज़िक कभी नहीं सुना, और फिर स्पीकर दिखाती है। तुमने स्पीकर तो देखा ही होगा। पर किंग कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा कभी भी।
तो वो कहती है कि अच्छा तुम प्रिटेंड कर रहे हो। फिर कहती है चलो तुम भी मेरे साथ डांस करो। वो मना करता है फिर भी वो फोर्स करती है, पर किंग तो ऐसे डांस करता है जैसे ज़बरदस्ती कोई करवा रहा हो। तो सू सोचती है शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ, वरना ये म्यूज़िक के बारे में तो हर किसी को पता होता है। फिर किंग कहता है मुझे डांस करना नहीं है। फिर बाद में उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, और उसे एक गार्डन में लेकर आता है जहाँ पर उसने उसके लिए झूला बनवाया होता है। सू कहती है कि तुम्हें कैसे पता मुझे झूला पसंद है। वो कहता है कल रात तुम नींद में बोल रही थी, और मेरी वाइफ जो भी विश करेगी वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। फिर वो उसे झूले पे बिठाता है और झूला झुलाता है। सू कहती है कि तुम वो टूटे हुए तारे के जैसे हो जो हर विश पूरी करता है। तो किंग कहता है कि क्या तुम्हें वो तारा पसंद है। तो वो हाँ कहती है। किंग कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए वो तारा भी लेकर आऊँगा। वहीं पर वैन और दूसरी कोक्यूबाइन भी उन्हें देख रही होती है। वो कहती है कि इसने ज़रूर कुछ जादू किया है किंग पे। वो कहती है इसने ज़रूर कुछ जादू किया है किंग पे, इसीलिए सारी बात मनवाती है। तो वो कोक्यूबाइन वैन से कहती है कि इसने जो चीज़ें ट्राई की है क्यों ना हम भी वो चीज़ करें, शायद किंग को वो ज़्यादा पसंद हो। तो वैन किंग के पास जाके कहती है कि मुझे भी झूला झूलना है। तो सू उसे लात मारती है, फिर कहती है गलती से लग गया, मैं झूला झूल रही थी। तो कोक्यूबाइन वैन किंग से कहती है कि मैं भी आपके लिए एक प्यारी कविता लिखी है, क्या मैं सुनाऊं। तो किंग कहता है मुझे आवाज़ पसंद नहीं है। फिर उसे सज़ा देता है कि तुम लोग यहाँ पर आके हमारे पर्सनल टाइम को ख़राब कर रहे हो, इसीलिए 1 महीने के लिए हर में जितने भी टॉयलेट है उसे साफ़ करना। तो सू कहती है कि हाँ तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। फिर वैन क्वीन मदर के पास जाके कंप्लेन करती है कि देखो सू की वजह से मुझे सारी कोक्यूबाइन के सामने किंग ने कैसे इंसल्ट किया। तो क्वीन मदर को गुस्सा आता है। दासी कहती है कि मुझे लगता है उन लोगों ने हमें भी ट्रिक किया है। पहले तो उन्होंने सारे लॉयल गवर्नर को हटा दिया, फिर उन्होंने खुद से ही अपनी नई पॉलिसी लॉन्च कर दी। पहले तो हमारे रखे हुए ऑफिशियल्स कंप्लेन कर रहे थे, पर अब तो वो भी उनकी तारीफ करते हैं। क्वीन मदर कहती है यदि सच में उन्होंने हमें ट्रिक किया है तो सू ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, और 3 दिन में मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं कुछ लोगों को उससे यूज़ करके मरवा दूंगी। बाद में हमें क्वीन मदर का बर्थडे दिखाया जाता है। वहाँ पर किंग और सू जाके उनको ग्रीट करते हैं। किंग जब अपनी प्लेस पे बैठने जाता है तो वेन को भी उसके साथ बैठना होता है, पर सू चालाकी से उसे धक्का देकर किंग के पास चली जाती है और उसके साथ बैठती है। एक जनरल कहता है कि मेजेस्टी मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ। तो सू कहती है कि मैं अपने किंग के साथ बैठूंगी और मैं उसे किस भी करूँगी, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कितनी अभद्र कोक्यूबाइन है, सबके सामने सब कर रही है। फिर वेन कहती है कि तुम क्वीन मदर के लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो, क्या तुम गिफ्ट लेकर आई भी हो, मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छा गिफ्ट लेकर आई हो, तुम्हारी जैसी चीप गिफ्ट क्या लेकर आई होगी। तो क्वीन मदर से कहती है कि मेरा गिफ्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है, आप मुझे परमिशन दो तो मैं गिफ्ट लेकर आती हूँ। तो क्वीन मदर परमिशन देती है। फिर सू जाती है और अपने ब्रेसलेट से एक स्पीकर निकालती है। वो कहती है इस स्पीकर से म्यूज़िक बजेगा और मैं सबके सामने डांस करूँगी। फिर दरबार में तो सब लोग बातें करते हैं कि इतना टाइम तो किसी को नहीं लगता एक गिफ्ट लाने के लिए। वैन कहती है कि शायद उसने गिफ्ट प्रिपेयर ही नहीं किया, इसीलिए तो वो आई नहीं। तो सू आके कहती है कि कौन नहीं आया है, और सू तो एक अलग ही अंदाज में एंट्री करती है और उसके साथ साउंड का बॉक्स होता है। तो सब लोग देखते रह जाते हैं कि ये क्या है। फिर तो सू वो साउंड बॉक्स सबके सामने रख देती है। उसे देखकर क्वीन मदर सोचती है कि ये तो इस ज़माने का नहीं है, क्या इसका मतलब सू भी टाइम ट्रैवल करके आई है। यहाँ हमें ये समझ में आता है कि शायद क्वीन मदर भी टाइम ट्रैवल करके आई है। फिर सू बटन दबाती है जिसकी वजह से उसमें से म्यूज़िक बजता है। सब लोग डर जाते हैं। जनरल कहता है इसके अंदर भूत है, इसमें से कैसे आवाज़ आ सकती है। वेन कहती है तुमने किसी ह्यूमन को इसके अंदर कैद किया है, ऐसा गिफ्ट लाने के लिए तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए। पर सू कहती है ये कोई भी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ नहीं है, ये मैं यहाँ के एक व्यक्ति से बनवाया है और इसे मैं अपना गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो किंग सबको शांत रहने के लिए कहता है। फिर सू म्यूज़िक प्ले करती है और डांस करने लगती है। तो किंग को उसका डांस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वहीं पर क्वीन मदर को भी मज़ा आ रहा था डांस देखने में। एक जनरल कहता है कितना सीड्यूसिव डांस कर रही है, वो भी सबके सामने, ऊपर से कितने छोटे कपड़े पहने हैं। तो किंग कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, सही तो लग रहे हैं कपड़े, मुझे तो सू का डांस काफ़ी पसंद आया। कि तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है, तुम डॉक्टर के पास जाओ और अपनी आंखों का इलाज करवाओ। तभी कुछ अटैकर्स आते हैं सू पे हमला करने के लिए, पर किंग बीच में आ जाता है तो चोट उसे लग जाती है। सू कहती है आंखें बंद मत करना। वो कहता है मुझे यहाँ से लेकर जाओ। बाद में डॉक्टर सू से कहते हैं
घाव उनके दिल के पास लगा है, इसलिए ठीक होने में टाइम लगेगा। ये पाउडर तुम टाइम टू टाइम लगाते रहना। फिर डॉक्टर के जाने के बाद सू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम जल्दी उठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना यहाँ पे क्या करूँगी। फिर वो दवाई लगाने जाती है तो उसकी नज़र किंग के हाथ पे पड़ती है जिसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं। वो सोचती है कि किंग के हाथ में मेरे आईडी नंबर कैसे है। फिर उसे याद आता है कि किंग उस दिन खाना भी तो अलग ही ढंग से बना रहा था। वो सोचती है कि अब ये और ज़्यादा सीक्रेट बनता जा रहा है, ये प्लॉट काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, मुझे पता करना होगा। तभी किंग नींद में बोलता है, सू मुझे छोड़ के मत जाओ, और कहता है मुझे प्यास लगी है। तो वो उसके लिए पानी लेने जाती है पर किंग उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है प्लीज़ मत जाओ। तो वो कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे लिए पानी लेने जा रही हूँ। फिर वो उसे पानी पिलाती है पर पानी नहीं पी पाता, तो सू खुद पानी पी के उसे पानी पिला देती है। सू सोचती है कि ये मेरा मॉडर्न ज़माने वाला नाम कैसे जानता है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड क्या है, तो वो नींद में कह देता है कि तुम्हारी बर्थ डेट। सू शॉक हो जाती है, कहती है कि क्या ये भी टाइम ट्रैवल करके आया है। बाद में जब किंग को होश आता है तो सू बाजू में ही सो रही थी। वो उठती है, कहती है तुम्हें होश आ गया, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो किंग कहता है तुम पूरी रात मेरी सेवा करती रही, तुम सोई भी नहीं। सू कहती है ये प्लॉट इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मुझे नींद कैसे आती। फिर वो कहती है तुम अपनी लाइफ की वैल्यू क्यों नहीं करते, तुमने कैसे अटैक अपने ऊपर ले लिया? यदि थोड़ा सा ऊपर लग जाता तो तुम जिंदा नहीं होते, यदि तुम मर जाते तो मैं कैसे जिंदा रह पाती। और उसे हक कर लेती है। किंग सोचता है कि मेरी सू मुझे कितना ज़्यादा प्यार करती है, तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है। होस्ट कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, 5वां आंसू कलेक्ट कर लिया। तो सू उसे मना करती है कि मत रहो। फिर वो उस ज़माने से रिलेटेड क्वेश्चन करने लगती है पर किंग चालाकी से सारे आंसर ऐसे देता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। तो सू सोचती है कि मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं सोच रही। फिर वो कहती है कि कल तुमने नींद में अपने फ़ोन का पासवर्ड बताया था। तो वो कहता है कि फ़ोन का पासवर्ड, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि तुमने नींद में कहा था, इसका क्या मतलब है। वो कहता है कल तुम थक गई थी इसलिए ज़्यादा खुद ही सोच रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना और मुझे तो नींद में बोलने की आदत भी नहीं है। और उसे कहता है कि तुम अच्छे से सो जाओ, आराम करो। तो सू सोचती है कि क्या सच में मुझे भ्रम हो रहा है। किंग सोचता है कि जब सही समय आएगा तो मैं खुद तुम्हें सच बता दूंगा। बाद में सू सोच रही थी कि क्या मैं सच में भ्रम में हूँ, पर आईडी नंबर तो मैंने उसके हाथ पे देखा था, वो तो रियल है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बाद में एक गार्ड आके कहता है दरबार में एक फॉरेन पर्सन आया है बहुत सारे गिफ्ट लेकर। सू खुश हो जाती है, कोर्ट में जाती है जहाँ पे वो पर्सन एक म्यूज़िक बॉक्स देता है और दिखा के कहता है मैंने सुना है कि क्वीन को यूनिक और नायाब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैं उनके लिए ख़ास लाया हूँ। तो सू सोचती है कि ये इस ज़माने का तो नहीं लग रहा, पर इतना यूनिक होने के बाद भी एम्प्रेस इतनी ज़्यादा शांत कैसे है। फिर वहाँ से एम्प्रेस जा रही होती है तब उसके हाथ में से गेम का टूल गिर जाता है। तो सू सोचती है कि ये गेम तो हमारे मॉडर्न ज़माने की है, तो ये इस टाइम में कैसे आ सकती है। वो उसे उठा के कहती है कि एम्प्रेस ये आपकी कीमती चीज़ गिर गई। तो एम्प्रेस कहती है इसमें क्या है कीमती चीज़, ये तो सिर्फ एक खिलौना है, जब मैं बोरिंग होती हूँ तो इसका यूज़ कर लेती हूँ। फिर अपनी दासी से कहती है कि इसे ले लो और मुझे पैलेस पे लेके जाओ। सू सोचती है कि इसका मतलब ये भी टाइम ट्रैवलर है। ये प्लॉट तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। फिर जब वो म्यूज़िक बॉक्स ओपन करती है तो उसमें एक लेटर होता है। उसी पर्सन ने लिखा होता है जिसमें लिखा था कि मैजेस्टी की प्रीवियस लाइफ के बारे में उसे सब कुछ पता है, यदि तुम्हें सच जानना है तो आज रात मिलने आना। फिर वो उसके सामने देखती है। बाद में रात में वो उससे मिलने जाती है, कहती है तुम हमारे बारे में कौन सा सीक्रेट जानते हो। तो वो उसे ग्रीट करता है, कहता है पिछली लाइफ में किंग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे पर आपकी डेथ उससे पहले हो गई थी, इसलिए वो पागल हो गए थे और राज्य में सबको मार डाला था और खून की नदियाँ बहा दी थी, और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मेरा रिबॉर्न हुआ है और मुझे ये सब कुछ याद है, इसलिए इस लाइफ में आपको अच्छे से लॉन्ग लाइफ जीनी है। ये सुनकर सू को कुछ झलक याद आती है जहाँ पर उसकी डेथ के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। सू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसे याद आता है कि बहुत बार किंग ने मेंशन किया था कि इस लाइफ में मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर वो किंग के साथ बिताए हुए सारे पल याद करती है और उससे मिलने जाती है। वो कहती है कि इस बारे में मैं सच तुमसे सुनना चाहती हूँ। जब वो किंग के रूम में जाती है तो वहाँ पे वो नहीं होता, पर गलती से सू का हाथ एक
स्टूल पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है जहाँ पर टीवी में उसकी वीडियो चल रही थी। उसके बहुत सारे मॉडर्न ज़माने के फ़ोटोज़ थे, पुराने ज़माने के फ़ोटोज़ थे। वो समझ ही नहीं पाती कि हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर किंग आता है। वो उससे जाके पूछती कि ये सब क्या है, आखिर क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे बताओ कि पास्ट में क्या हुआ है। तो वो कहता है कि मेरा रिबॉर्न हुआ है। पिछली लाइफ में भी तुम एक परी की तरह, जब मैं नहा रहा था तब मेरी बाहों में गिरी थी, और तब भी तुम ऐसी चुलबुली लड़की थी, और तब भी तुमने मुझे पहले किस किया था और मुझे डेथ की विश मांगी थी। तुम्हें तो पता ही है कि मैंने कितने लोगों की जान ली है। मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि कोई बार बार मरने की इच्छा कर रहा है, इसलिए मुझे तुम थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। फिर क्या मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो सू कहती है आगे क्या हुआ। तो वो कहता है आगे जानने से पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा। सू कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा स्कीमिंग मैन हो। फिर वो उसे किस करती है। किंग स्माइल करके कहता है उस दिन जब क्वीन मदर का बर्थडे था तो उसने प्लानिंग की थी रिबेलियन की, और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ विद्रोह किया और मेरी जान लेनी चाहिए। मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद वो लोग तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम हमेशा खुश रहो। इसीलिए तुम्हें अपनी दुनिया में वापस भेजने के लिए मैंने तुम्हें मार दिया था, ताकि तुम अपनी दुनिया में वापस जा सको। और अब मेरा रीबॉर्न हुआ है और मैंने काफ़ी इंतज़ार किया ताकि तुम इस लाइफ में ज़्यादा जी सको, पर मुझे पता चला कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, और यदि तुम अपनी दुनिया में वापस भी चली जाओगी तो भी ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाओगी। इसलिए तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था, ताकि जब तुम इस दुनिया में वापस आओ तो मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। फिर वो उसे एक मेडिसिन पिला देता है, कहता है कि अब तुम ठीक हो जाओ। सू तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि किंग मुझसे कितना प्यार करते हैं। किंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दिखाता हूँ, और उसे बाहर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे तारे होते हैं। सू कहती है कि क्या तुम मुझे शूटिंग स्टार दिखाने लाए हो। वो कहता है मेरी प्यारी वाइफ को स्टार पसंद है, तो मैंने तुम्हारे लिए टावर बनाया है, चाहे मुझे आसमान से तारे ही क्यों न लाने पड़े। तो सू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किंग कहता है तुम रो रही हो। वो कहती है मेरी आंखों में कचरा चला गया। तो किंग कहता है तुम रो सकती हो, मैं तुम पे हंसूंगा नहीं, पर तुम्हारी शक्ल बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर वो उसके लिए नील डाउन करता है ताकि वो उससे उठा के स्टार दिखा सके। सू कहती है पूरी कंट्री का किंग मेरे लिए झुक रहा है। फिर वो उसे उठा के तारे दिखाने ले जाता है। दोनों टेरेस पे जाते हैं जहाँ पे सू टेलीस्कोप में तारे देख के काफी खुश हो रही थी। किंग पूछते हैं कि क्या तुम्हें पसंद आया। वो कहती हाँ। वो याद करता है कि जो दवाई उसने उसको पिलाई थी वो सिस्टम ने उसे दी थी, और बदले में कहा था कि इस दवाई के बदले तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हारा पूरा देश खत्म हो जाएगा। पर फिर भी सू के लिए किंग मान जाता है। वो कहता है मैं इस देश की सारी स्ट्रेंथ यूज करके ये टावर बनाया है, और ये लास्ट मेमोरियल होगा इस देश के लिए, क्योंकि इसके बाद ये देश ही खत्म हो जाएगा और ये आखिरी रात है जब हम दोनों साथ में बिताएंगे। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस बार हेल्थी और हैप्पी लाइफ जियो। और फिर वो इमोशनल हो जाता है। तू कहती है क्या हुआ। किंग कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। फिर वो उसके लिए खाना बनाता है। तू कहती है तुम्हें तो स्नेल की स्मेल पसंद नहीं है, तो अब तुम क्यों खाना बना रहे हो। वो कहता है जो भी मेरी वाइफ को पसंद है वो मुझे पसंद है। तो सू हंसती है, कहती है सच में प्यार तो टेस्ट भी बदल देता है। पर किंग थोड़ा सा उदास था क्योंकि वो सू से बिछड़ने वाला था। तभी गार्ड आके उसे इशारा करते हैं। तो किंग कहता है कि यहाँ पे किचन में काफ़ी ज़्यादा स्मोक हो गया है, क्यों ना तुम बाहर जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेके आता हूँ। सू बाहर जाती है तो जनरल कहता है कंट्री में प्लेग फैल चुका है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। किंग कहता है ठीक है, पर इसके बारे में सू को मत बताना। पर सू सब सुन लेती है। वो कहती है यदि तुम नहीं चाहते तो ठीक है, मैं प्रिटेंड कर लूँगी कि मुझे कुछ भी नहीं पता। पर किंग सोचता है कि मुझे लगा 1-2 दिन के बाद ये सब होगा, पर यह बहुत जल्दी हो रहा है। फिर वो कुछ सू के खाने में मिला देता है। बाद में वो दोनों डिनर करने बैठते हैं। वो कहता है ये मैंने पहली बार बनाया है, कैसा बना है, टेस्ट करके बताओ। सू टेस्ट करती है, कहती है कितना ज़्यादा टेस्टी है, इस तरीके की डेलिकेसी मैंने कभी नहीं खाई। किंग कहता है इतना अच्छा बना है, चलो मैं भी टेस्ट करता हूँ। पर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है तो उसे खांसी आती है। कहता है मैंने सोचा नहीं था, बहुत ज़्यादा बेटर है। तो सू कहती है प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यदि स्पाइसी फूड पसंद नहीं है तो मत खाओ। और कहती है क्या तुमने इरादा बना लिया है मुझे 2 दिन में वापस भेजने का। किंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो कहती है तुम जब वहाँ पर चली जाओगी तो किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना और मेरे जैसा लड़का मत ढूंढना, मैं तो गुस्सा करता रहता हूँ। सू कहती है तुम भी यहाँ पर एक अच्छे किंग बनना और अपने देश को अच्छे से चलाना। पर यदि मैं कहूँ मैं वापस नहीं जाना चाहती, पर तभी वो बेहोश हो जाती है। किंग कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम अच्छे से आराम करो, जब उठोगी तब तुम अपनी दुनिया में होगी।
मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो। वहीं पर क्वीन मदर रिबेल की सारी तैयारी कर चुकी होती है। आगे हम देते हैं सू बेहोश होती है। किंग कहता है बस अब थोड़ा सा टाइम बचा है, फिर तुम अपनी दुनिया में चली जाओगी। हमेशा खुश रहना। मैं तुम्हें चाह के भी अपने पास नहीं रख सकता, मेरे पास चॉइस ही नहीं है, हमारी किस्मत ही ऐसी है। तभी वहाँ पर एक जनरल आकर कहता है कि महाराज, क्वीन मदर ने रिबेल किया है, सारे आर्मी घुस चुके हैं। किंग सोचता है कि ये काफ़ी जल्दी हो रहा है। सू नींद में होती है पर एक्चुअल में सब सुन रही होती है। वो कहती है क्वीन ने रिबेल किया है, मुझे किसी भी तरीके से किंग को बचाना होगा। वहीं पर किंग कहता है मैं आ रहा हूँ, और बाहर लड़ने के लिए चला जाता है। वहीं पर सू सिस्टम से रिक्वेस्ट करती है मुझे सिर्फ एक बार जगा दो, इसके बदले जो चाहोगी वो सब दूंगी। सिस्टम कहती है 10 साल तुम्हारी लाइफ के कम हो जाएंगे। सू डील करती है। वहीं पर किंग लड़ रहा होता है तो क्वीन कहती है भले ही तुम ज़्यादा पावरफुल हो पर मेरी आर्मी के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। वो सारी आर्मी के साथ लड़के काफ़ी थक चुका होता है और उसके ऊपर क्वीन मदर हमला करने वाली होती है, पर सिस्टम सू को जगा देती है और टाइम पे सू आके किंग को बचा लेती है। क्वीन मदर कहती है गन से किंग को बचाना चाहती हो। किंग कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो, चली जाओ। सू कहती है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्वीन मदर से कहती है मुझे पता है कि तुम भी टाइम ट्रैवलर हो। तो क्वीन कहती है कि यदि तुम्हें पता है तो ये भी पता होगा कि ये सिर्फ पेपर का बना हुआ आदमी है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सू कहती है कि तुम बुरी हो इसलिए तुम्हें किसी को भी प्यार नहीं करती, यदि तुम ये सब बंद कर दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्वीन कहती है तुम इस पिस्तौल के दम पे मुझे डरा रही हो, क्या तुम इस पिस्तौल से ये सारी आर्मी से लड़ पाओगी। किंग भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है। वो सू से कहता है मैं ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा, फिर उसे भी तलवार मार देता है। कहता है अपनी दुनिया में वापस चली जाओ और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जियो। वो कहती है कैसी गुड लाइफ, में क्या करूँ इस लाइफ का। फिर वहाँ पे सू की डेथ हो जाती है, पर जब उसे होश आता है तो सब कुछ फ्रीज हो चुका होता है। वो किंग को टच करती है तो किंग गायब हो जाता है। वो सिस्टम से पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किंग कैसे मर सकता है। सिस्टम कहती है किंग ने अपनी प्रीवियस लाइफ में सोचा उनका नसीब है कि वो उनकी डेथ होगी, इसलिए उसने तुम्हें मार के मॉडर्न दुनिया में भेज दिया, पर बाद में वो क्वीन मदर से जीत गया। फिर तब से वो नशा करता रहता था, ड्रिंक करता रहता था और तुम्हारी यादों में पागल हो रहा था। इसलिए सिस्टम ने उसे टीवी और रिमोट दिया और फ़ोन दिया ताकि वो तुम्हें देख सके। वो सिस्टम से कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो गया, हम दोनों इस तरीके से कैसे अलग हो सकते हैं, और सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे दूसरा मौका दो। सिस्टम कहती है कि सू को ब्रेन ट्यूमर है और उसकी बीमारी का इलाज तभी पॉसिबल है जब उसकी डेथ तुम ले लो, और उसके साथ साथ तुम्हारी कंट्री का भी अंत हो जाएगा और तुम हर बार बुरी तरीके से मरोगे। पर किंग फिर भी मान जाता है क्योंकि वो तो सू को जिंदा देखना चाहता है। सू कहती है पागल कहीं का, इस तरीके से कौन डील करता है। सिस्टम कहती है कि तुम्हारे लिए उसने ये डील की थी। सू कहती है कि क्या कोई सॉल्यूशन नहीं। सिस्टम कहती है एक बार डील हो जाती है फिर उसकी इफ़ेक्ट हमेशा के लिए रहती है, वो हर बार आएगा और हर बार उसका बहुत बुरा अंत होगा, और तुमने टास्क कंप्लीट किया है तो तुम अपनी दुनिया में जा सकती हो। पर किंग ने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया है, इसलिए तुम्हारी ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगी। पर सू कहती है मुझे नहीं जाना, पर उसके बाद भी उसका टास्क तो कंप्लीट हो गया था, इसलिए उसे जाना पड़ता है। जब वो उठती है तो वो हॉस्पिटल में होती है, वो रो रही होती है। नर्स कहती है आपकी ट्यूमर तो खुद से ही ठीक हो गई, ये तो एक मिरेकल है। पर सू को इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं था। उसके फ़ोन में भी मैसेज आता है कि आपको 100 मिलियन रिसीव हुए हैं, पर अब उससे इससे भी खुशी नहीं मिलती है। सू कहती है मुझे वापस जाना है, मुझे इधर नहीं रहना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर जब वहाँ पे आते हैं तो सू वहाँ पे नहीं होती। वहीं पर सू जा रही होती है तो न्यूज़ में सुनती है हमारे देश ने कुछ पुराने ज़माने के अवशेष ढूंढ निकाले हैं, जिसमें किंग के भी अवशेष मिले हैं। उसकी बॉडी को 5 घोड़े ने 5 हिस्सों में तोड़ दिया था, पर फिर भी उसके हाथ पे उसकी रानी का कपड़ा था, साथ में एक पिंक कलर का खिलौना था और कुछ नूडल्स थे। तो सू याद करती है कि ये सारी चीज़ें तो उसकी थी। तभी पीछे से किंग आता है। वो कहता है मेरे सारे सोर्सेस लगा के ये सारी चीज़ों को अपने साथ दफन किया था। वो कहते हैं मुझे लगा तुम हमेशा के लिए चले गए, क्या तुम्हें दर्द हुआ जब वो 5 घोड़े ने तुम्हें हर्ट किया। और उसे टच करने जाती है पर वो गायब हो जाता है। वो कहती है कि मुझे इधर नहीं रहना, मुझे वहाँ पर जाना है, मैं क्या करूँ। सिस्टम कहती है तुम्हें 100 मिलियन मिल चुके हैं, तुम किस तरीके का लड़का चाहती हो। पर किंग नहीं मिल सकता। सू कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस किंग के पास जाना है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आते, कहते यही है वो मिरेकल पेशेंट, और फिर अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर सू बैठे बैठे सिस्टम से रिक्वेस्ट करती है कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो, मुझे किंग से मिलना है। सिस्टम कहती है तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो, यदि तुम वहाँ पे 3 दिन जाओगी तो तुम्हारी लाइफ के 30 साल कम हो जाएंगे, क्या तुम्हें ये मंजूर है। पर सू हाँ कहती है।
सिस्टम कहती है तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए पागल हो, ऐसे डिसीजन कौन लेता है। सिस्टम कहती है कल आफ्टरनून में टाइम टनल ओपन होगा, तब तुम वो ज़माने में जा सकती हो। सु खुश हो जाती है, कहती है ठीक है, मुझे प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा। फिर वो जाके एक लिस्ट बनाती है और बहुत सारे मेडिसिन खरीदनी चाहती है। तो वहाँ के फार्मासिस्ट कहते हैं आपके पास इतने पैसे हैं। वो कहती है मैं इतने गरीब हूँ, देखो मेरे अकाउंट में इतने पैसे और 100 मिलियन रुपए दिखाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ बॉयज़ बहुत सारे मेडिसिन के बॉक्स लाकर रख देते हैं और सु को थैंक यू कहते हैं। सु कहती है कि तुम्हारे पैसे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। फिर उनके जाने के बाद कहते हैं कि इस तरीके के काम के लिए कॉलेज स्टूडेंट ही बेस्ट होते हैं, हमारा टाइम और एनर्जी दोनों ही बचा लेते हैं। फिर कहती है कि मुझे इस कहानी की एंडिंग को बदलना होगा और इसलिए वो ओरिजिनल ऑथर से कांटेक्ट करती है और उसका एड्रेस जान के वहाँ पे उससे मिलने जाती है। जब वो डोर पे नॉक करती है तो वहाँ पे एक लड़की होती है। वो उससे पूछती है कि क्या आपने इस कहानी को लिखा है, तो वो हाँ कहती है। वो कहती है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या आप इस कहानी की एंडिंग को चेंज कर सकती है। और उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, पर वो कहती है कि किंग ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, इसीलिए तो उसकी इतनी खतरनाक मौत हुई है। पर वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, पर ऑथर नहीं मानती और दरवाज़ा बंद करती है। तो सु रोक लेती है, कहती है यदि तुमने चेंज नहीं किया तो मैं नाइफ लेकर आऊँगी। वो कहती है मुझे धमकी दे रही हो, मैं नहीं करूँगी, जाओ, और दरवाज़ा बंद कर देती है। सु कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन, पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो वो जाने लगती है, पर ऑथर दरवाज़ा खोलती है, कहती है पैसे के लिए तो मैं ये काम कर सकती हूँ। फिर दोनों घर में जाती है। वो पूछती है कि तुम्हें किस तरीके की एंडिंग चाहिए। सु बताती है कि अपनी एंडिंग इस तरीके से लिखो कि किंग काफ़ी लंबा जीता है, उसकी डेथ उसकी ओल्ड एज में होती है। तो वो उस हिसाब से एंडिंग तो लिख देती है, पर वो चेंजेस को सेव नहीं कर पाती। वो बार बार कोशिश करती है, पर फिर भी ओरिजिनल एंडिंग ही रहती है। सु कहती है कि शायद ये किस्मत है जिसे मैं बदल नहीं सकती। वो निराश हो जाती है और उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर सु वहाँ से जा रही होती है, तभी सिस्टम कहती है टाइम टनल एक्टिव हो गया है, अब तुम जा सकती हो। सु खुश हो जाती है और अंदर चली जाती है। वहीं पर हमें किंग का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जनरल कहते हैं कि आपकी डेथ के बाद हम लोग भी आपको ज्वाइन करेंगे, पर कुछ दासियाँ कहती है कि हम मरना नहीं चाहते। किंग कहता है मेरे लिए मरने की ज़रूरत नहीं है, बस एक काम करना, मेरी बॉडी को जब दफनाओ तो उसके ऊपर सु के कपड़े रख देना। तभी वहाँ पर सु आती है, किंग के पास जाके कहती है कि क्या तुम ठीक हो, पर किंग उसका हाथ हटा के कहता है कौन हो तुम, यहाँ से चली जाओ। सु कहती है मुझे पता है तुम मुझे जानते हो, बस प्रिटेंड कर रहे हो, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। और उसे मेडिसिन पीने के लिए देती है, पर वो नहीं पीता और बेहोश हो जाता है। वहाँ के जनरल और बाकी लोग रोने लगते हैं कि महाराज चल बसे। तो सु बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी सांसें चेक करती है जो कि चल रही होती है। वो कहती है शट अप, उसकी सांसें चल रही है और फालतू का रोना चालू कर दिया। फिर वो उसे मेडिसिन पिलाती है, पर वो मेडिसिन नहीं पी रहा था। फिर वो खुद मेडिसिन पी के उसे पिला देती है। जनरल तो देखते रह जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि वो उसकी केयर कर रही होती है और जनरल से कहती है कि एक दिन में किंग को होश आ जाएगा। फिर थोड़े आगे चल के साधु से सारे बॉक्स जो उसने खरीद रखे थे वो लेके आती है और जनरल से कहती है कि ये सारे टाउन पे लेके जाओ और वहाँ के सारे लोगों को इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि उनकी लाइफ भी बच जाए। बाद में हम देखते हैं सु अपनी दासी से पूछती है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ। दासी कहती है आपके जाने के बाद महाराज ने क्वीन मदर को हरा दिया और आपको ही दिन रात याद करते रहते हैं। तभी वहाँ पे कंट्री के सारे लोग आते हैं और मेडिसिन लेते हैं और उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा नई होती है, उनको समझ ही नहीं आता कि इसे कैसे यूज़ करें। सु बताती है कि ये मास्क है, इसे आप अपने कान के पीछे लगा के पहन सकते हो, इससे कोई भी बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा और इस तरीके से हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। और फिर दवाई के बारे में भी समझाती है कि दवाई को दिन में 2 बार लेना है तो आप 12 घंटे के अंदर ठीक हो जाओगे। यदि बहुत बीमारी सीरियस है तो थोड़ा टाइम ले सकता है। तो कोई कहता है कि इस बोतल का क्या मतलब है। वो कहती है ये डिसइंफेक्टेंट है, जब भी आप खाना खाते हो तो अपने हाथ को स्प्रे कर लिया करो ताकि जो भी खाना खाओगे उससे कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगेगा, पर हाँ खाने के अंदर स्प्रे मत करना। पर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं तुम मुझे ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें क्यों दे रही हो, इससे बेटर तुम हमें कोई हर्ब्स ही दे दो, हमें विश्वास नहीं है कि ये चीज़ हमारे काम आएगी, कहीं तुम हमें मार डालना तो नहीं चाहती, क्या इसके अंदर पॉइजन तो नहीं है, तुम हो कौन। तो उसकी दासी कहती है एम्पेरियल कॉन्क्यूबाइन है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर वही सारी चीज़ें फेंकने लगते हैं। तभी एक पर्सन आता है, कहता है ये दवाई सच में मिरेकल है, इसे लेने के बाद मेरी मॉम की तबीयत ठीक हो गई। सब लोग विश्वास कर लेते हैं।
सू कहती है आपके महाराज बुरे नहीं हैं, वो खुद बीमार है, पर फिर भी उन्होंने देश के लिए खजाना खोल रखा है। आपको डेली बेसिस पे मेडिसिन और फूड मिलता रहेगा और हर 10 किलोमीटर पे डॉक्टर दिन रात रहेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो आपकी मदद कर सके। किंग आप खूब लंबा जियो। तो सू काफ़ी खुश हो जाती है, फिर किंग के पास जाती है। किंग वापस प्रिटेंड करता है कि वो उसे नहीं जानता और जनरल से कहता है इस लड़की को कोल्ड पैलेस में डाल दो, पर सू उसे ही डांट के कहती है यहाँ से चले जाओ। वो कहती है कि अब तो प्रिटेंड करना बंद कर दो, मुझे सब पता है तुमने सिस्टम के साथ क्या डील की है। वो उसे देखता रह जाता है। वो कहती है मैं यहाँ पर अपनी लाइफ के 30 साल की कुर्बानी देकर आई हूँ, यदि तुम अच्छे से बात नहीं करोगे तो मैं अपनी लाइफ के वापस 30 साल लगा के आऊँगी और तब तक आती रहूँगी जब तक मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती। अब किंग कहता है तुम पागल हो गई हो, तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि मैं ये सब कैसे देख सकती हूँ, तुम मर रहे थे और मैं वहाँ पे खुशी से कैसे जी सकती हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ पे तुम्हारे पास आ गई ताकि तुम्हें और तुम्हारे देश के लोगों को बचा सकूं। फिर वो कहती है कि मैंने सब कुछ प्लानिंग कर लिया है, क्या तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में आना चाहोगे। वो कहता है क्या सिस्टम हमें एक होने देगी। वो उसके कान में बताती है कुछ प्लानिंग। फिर हम देखते हैं दोनों ने हाथ पकड़ रखे होते हैं। सू कहती है सिस्टम हम रेडी है जाने के लिए। फिर दोनों ही गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जनरल आता है तो उसे दोनों में से कोई भी नहीं मिलता। वहाँ पे एक नोट पड़ी होती है, वो रीड करता है और रोने लगता है महाराज आप मुझे छोड़ के चले गए, मुझे भी आपके साथ ले चलते, मुझे भी आपके साथ आना था। बाद में हमें दिखाया जाता है सू की दुनिया में उन दोनों की शादी हो रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फिर वो लोग किस करते हैं। फिर जब केक कटिंग करने की बारी होती है तो सू चाकू फेंक देती है और अपना पिंक सीसो निकालती है और कहती है कि ये इससे हम केक कट करेंगे। फिर वो लोग केक कटिंग करते हैं तो सिस्टम में से आवाज़ आती है तुम्हें शादी की बधाई हो, तुम्हारी जितनी भी लाइफ स्पैन की डील की थी वो हम डिलीट करते हैं, तुम दोनों खुशी से जियो। और इस दुनिया में सच्चे प्यार को दिखाने के लिए सिस्टम तुम्हें थैंक यू कहती है और यहाँ पे ड्रामा ख़त्म होता है। वैसे आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।